जनपद में कृषि और बागवानी को आधुनिक तरीकों से जोड़कर किसानों की लागत कम करने और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। राजकीय पौधालय बागेश्वर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना एवं रखरखाव विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लगभग 100 प्रगतिशील किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें न केवल काश्तकारों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए गए, बल्कि शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी उन्नत बागवानी तरीकों से रूबरू कराया गया। प्रशिक्षण सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार ने सीमित जल संसाधनों के दौर में ड्रिप और स्प्रिंकलर आधारित सिंचाई पद्धतियों की उपयोगिता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने किसानों को समझाया कि यह तकनीकें पानी की बचत करने के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने में बेहद मददगार है। वहीं केवीके के विशेषज्ञ हरीश जोशी ने मौसमी सब्जियों में लगने वाले रोगों व कीटों के नियंत्रण पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए जैविक उपायों और संतुलित पोषण को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही भ्रमण पर आए छात्र छात्राओं को पॉली हाउस तकनीक, ग्राफ्टिंग, कटिंग, बंडिंग जैसी पौध संवर्धन विधियों, मृदा परीक्षण, प्रसंस्करण इकाइयों की कार्य प्रणाली को बारीकी से समझाया गया। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्य ने इस मौके पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए किसानों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का निरंतर प्रयास है कि हर किसान तक इन आधुनिक तकनीकों का लाभ पहुंचे। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय किसानों और युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया, जहां कृषक नरेंद्र सिंह ने सूक्ष्म सिंचाई और रोग नियंत्रण के सुझावों को छोटे किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। वहीं छात्र ऋतिक लुमियाल ने पॉली हाउस और सिंचाई व्यवस्था को नजदीक से देखने के अनुभव को बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक करार दिया। मैं ऋतिक सिंह लुमियाल पीएमश्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बागेश्वर का छात्र हूँ। आज हम यहाँ सर्वे पे यहाँ आए थे नर्सरी पे। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो हमें पॉली हाउस के बारे में बताया गया कि पॉली हाउस में एक पॉलीथीन होती है जो टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से 8-10 डिग्री का अंतर होता है उसमें, जिसके अंदर जो कि झाड़ों की फसलों के लिए हमारे लिए लाभदायक होती है। जब हम उसके अंदर जाके हमने वहाँ देखा तो हमें उसमें यह महसूस हुआ रियल में कि हाँ उसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है जो झाड़ों की फसलों के लिए हमारे लिए लाभदायक होती है। फिर हम ऊपर गए, वहाँ पे हमने लीची फ्रूट या लीची गुटी का पेड़ देखा, जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसमें कांच बांध के और उसको उसमें से पॉलीथीन से उसमें से नए बीज कैसे उगाए जाते हैं और उसमें से उगाए जाते हैं, जो कि मई जून के महीने में होता है। फिर हम गए आम के पेड़ों के वहाँ पे, जहाँ पे हमने कलमी आम और अन्य प्रकार के आम देखे, जिनमें आमों के टहनियों को काट कर उसको नीचे लगाया जाता है, जिसमें वहाँ पे आम को कैसे लगाते हैं देखा। फिर हम ऊपर पे गए जहाँ पे हमने ड्रैगन फ्रूट देखे और फिर हम उसके बाद ऊपर आए थोड़ा तो वहाँ पे हमने अनार के बीज देखे। और फिर हम जब ऊपर आए तो हमने वहाँ पे एक टैंक देखा, जो टैंक मतलब जब पानी की समस्या होती है तब वहाँ से टैंक से पानी का यूज किया जाता है। फिर हम यहाँ पे आए तो सर ने बताया हमको यहाँ पे कि आम का अचार आप कैसे बना सकते हैं, जिसमें अगर तुम 1 किलो आम का अचार बनाते हो उसमें आपको 50 ग्राम नमक और अन्य सामग्री चाहिए, जैसे हल्दी, अन्य सामग्री, और 5 किलो के लिए 500 ग्राम नमक। और फिर सर ने बताया कि जो ये जूस होते हैं जो ये मार्केट से होते हैं वो ख़राब जूस होते हैं, मतलब हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते। तो सर ने हमको बुरांस का जूस, आम का जूस और आंवले के जूस कैसे बनाते हैं वो बताया। धन्यवाद, हमने आज इतना ही सीखा। सर नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह धामी ग्राम स्मार्ट एफपी से। तो आज प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बागेश्वर दिनांक 19/5/26 पर है। इसमें हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जैसे कीटनाशक, टमाटर पर कीड़े आते हैं उसकी रोकथाम के लिए, अन्य जैसे बैगन, शिमला मिर्च, इस पर जो भी समस्याएं हैं इनकी जानकारी हमें विभाग द्वारा दी गई है। ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमें विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इससे पानी की बचत होती है और लंबे समय तक पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। साथ ही साथ अगर जो भी काश्तकार लगाना चाहते हैं अपना यहाँ नाम अंकित करके विभाग द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आज जो है
के जो क्षेत्रीय काश्तकार है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें काफी गैर से हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं जो इनको जो है ड्रिप सिंचाई के बारे में, स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में, इसकी स्थापना कैसे की जाती है, इसके बारे में पूरी बारीकी से इनको समझाएंगे। इसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर स्कूली बच्चों का भी एक कार्यक्रम यहाँ होना था, इसका भी आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पौधालय की जो जितनी भी औद्यानिक गतिविधियाँ हैं इसकी जानकारी जो है बच्चों को प्रैक्टिकली दी जा रही है। तो कितना लाभ काश्तकारों को इससे सभी से मिल रहा है सर? देखिए, काश्तकारों को यहाँ पर जो है इसका लाभ जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें अगर इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने यहाँ पर अपनी सिंचाई की ये प्रणाली स्थापित कर दी तो एक बार वहाँ से वो करने पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंचाई अपने आप हो जाती है और काश्तकार की समय की काफ़ी बचत होती है।